ली चैटेलियर प्रिंसिपल। सबसे इंपॉर्टेंट है केमिकल इक्विलिब्रियम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हारा, अगर बात कर लेते हैं जेई और नीट के लिए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या होता है। सबसे पहले एक चीज को समझो, अगर तुम्हारे पास कहीं पे भी अगर तुम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करोगे तो कोई भी क्या चाहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आना, ठीक है। कोई भी क्या चाहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आना। तो डिस्टर्ब कैसे होगा, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, रिएक्टेंट है कुछ भी तुम रिएक्टेंट में ऐड कर दियो, कुछ भी रिएक्टेंट ऐड कर दियो हो, प्रोडक्ट ऐड कर दियो हो, तो उस केस में तुम्हारे पास मतलब ओवरऑल तुम्हें किसी भी तरीके से इक्विलिब्रियम को क्या कर देना है, डिस्टर्ब कर देना है। अगर तुम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो हर कोई क्या चाहता है कि हम फिर से इक्विलिब्रियम को अटेंड कर ले, ठीक है, क्या कर ले, इक्विलिब्रियम को अटेंड कर ले। तो इसके लिए ली चैटेलियर प्रिंसिपल आया, ठीक है। ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्यों आया, समझ में आ गया। चलो अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बताया गया कि इक्विलिब्रियम जो होगा किधर शिफ्ट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जिधर उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। जैसे तुम कुछ भी इंक्रीज कर दियो तो इक्विलिब्रियम उस साइड जाएगा जिधर के उसका इफेक्ट क्या हो गया, कम हो जाए। अब इसी पैटर्न को, ये सबसे जो है बोलो कि रामबाण है, ये रामबाण लाइन है, इसको याद कर लो, यही चीज सब जगह वर्क करेगा, आगे सब जगह वर्क करेगा। सपोज कर लो कि तुम्हारे पास ये एक रिएक्शन हम ले चुके हैं, ठीक है, ये रिएक्शन ले चुके हैं। अब यहाँ पर तुम्हारे पास कंसंट्रेशन का टर्म आता है। पहले हम लोग कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके डिक्रीज करके देखते हैं क्या होता है। तो अगर सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का अगर तुम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो बताओ रिएक्शन, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, रिएक्शन उधर जाएगा जिधर की रिएक्शन तुम्हारे पास ओवरऑल जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए। तो रिएक्शन आगे जाएगा तभी तो तुम्हारे पास ये जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ओवरऑल जो रिएक्शन किधर होगा, फॉरवर्ड होगा। अगर तुम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को कम कर रहे हो तो रिएक्शन किधर जाएगा, उधर जाएगा जिधर तुम्हारे पास क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। तो ओवरऑल जो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए रिएक्शन किधर जाना पड़ेगा, बैकवर्ड जाना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। उसी तरीके से प्रोडक्ट में देख सकते हो, प्रोडक्ट में अगर तुम इंक्रीज करोगे, इसको इंक्रीज करोगे तो बैकवर्ड जाएगा, तभी तो ये मेंटेन करेगा। और अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को अगर डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन इधर आएगा, तभी तो ये प्रोडक्ट बनेगा, तो ओवरऑल मेंटेन होगा। तो इक्विलिब्रियम इसी तरीके से मूव करेगा। यहाँ पर तुम्हारे पास रिएक्शन जो है इसी तरीके से प्रोसीड करेगा इक्विलिब्रियम को अटेंड करने के लिए। सेकंड हम लोग देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर में दो चीज होता है, एक तुम्हें पता है कि एक्सोथर्मिक होता है, एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के केस में तुम्हारे पास हीट जो होता है वो बाहर निकलता है, मतलब रिएक्शन से जो प्रोडक्ट में इधर होता है तुम्हारे पास हीट के फॉर्म में ऐसे होता है, और एंडोथर्मिक में इधर तुम्हारे पास हीट होता है। अब देखो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तुम्हारे पास सबसे पहले कंडीशन है एक्सोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक में अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, इधर ऑलरेडी तुम्हारे पास क्या हीट है, ठीक है, और तुम हीट को बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन किधर जाएगा, इधर जाएगा, तभी तो तुम्हारे पास ओवरऑल जो हीट है वो क्या होगा, मेंटेन कर जाएगा, तो बैकवर्ड होगा, ठीक है। और टेम्परेचर अगर तुम घटा दे रहे हो, टेम्परेचर घटाओगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा। उसी तरह से अगर तुम्हारे पास इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक में हीट जो होता है वो इस साइड होता है, क्लियर है, हीट जो होता है इस साइड होता है। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ा तो हीट तो और बढ़ेगा, तो रिएक्शन किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर घटाओगे तो टेम्परेचर घटाओगे तो तुम्हारे पास किधर हो जाएगा, हीट कम हो रहा है इधर, तो इधर जाएगा तुम्हारे पास, बैकवर्ड जाएगा, ठीक है, क्योंकि हीट को क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। थर्ड है तुम्हारे पास प्रेशर। प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज कैसे करोगे, तो सबसे पहले एक चीज को समझ लो, यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं मोल, तो इधर देखो, इधर तुम्हारे पास रिएक्टेंट में मोल कितना है, 1, और इधर है 3, तो टोटल 4 मोल है इधर, और इधर तुम्हारे पास 2 मोल है, ठीक है। इस चीज को माइंड में फिट कर लेना। चलो देखते हैं प्रेशर। प्रेशर अगर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, अगर देखो प्रेशर जो है अल्टीमेटली कंसंट्रेशन पे होता है, इफेक्ट करता है, क्लियर है। अगर तुम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इधर का जो कंसंट्रेशन, इधर मोल ज्यादा है तो कंसंट्रेशन इधर का क्या कर जाएगा, ज्यादा हो जाएगा इसके कंपेयर में। तो इधर तुम्हारे पास प्रेशर ज्यादा हो गया और इधर प्रेशर कम हो, तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। मतलब अगर हम बात करें तो सिंपल क्या बोले, तो हायर टू लोअर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिधर तुम्हारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है उधर रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा, क्लियर है। अगर हम बात कर लेते हैं प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो प्रेशर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, अब देखो इधर तुम्हारे पास कितना मॉल है, 4, और इधर कितना है, 2। प्रेशर डिक्रीज करेगा तो ये ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा, ज्यादा डिक्रीज करेगा तो रिएक्शन किधर जाएगा, बताओ, लोअर टू हायर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ रिएक्शन जो होगा वो प्रोसीड करेगा, क्लियर है। तो तुम्हें कंसंट्रेशन समझ में आ गया, टेम्परेचर समझ में आ गया, प्रेशर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट में तुम्हारे पास कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, साथ ही साथ इनर्ट गैस एक कंडीशन होता है। इनर्ट गैस पे तुम्हारे पास क्या होगा, तो इनर्ट गैस में तुम्हारे पास अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कोई भी कंडीशन चेंज नहीं करेगा, वो सेम ही रह जाएगा। और लेकिन अगर प्रेशर अगर तुम्हारे पास चेंज कर रहे हो, प्रेशर कंडीशन पे, मतलब प्रेशर कांस्टेंट पे तुम्हारे पास अगर इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हो, तो उस केस में इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम बात कर ले नंबर ऑफ मोल इधर ज्यादा है, तो अगर तुम्हारे पास प्रेशर कांस्टेंट पे अगर इनर्ट गैस ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम जो होगा वो बैक साइड शिफ्ट कर जाएगा, क्लियर है।